नमस्कार, मैं हूं प्रवीण परमार और इस समय आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचारों में आप सभी का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आज के मुख्य समाचार। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। पोप ने सर्बिया में गोलीबारी के शिकार लोगों के लिए शोक व्यक्त किया। रोजरी माला विनती करने के लिए पोप का आह्वान। लड़ाई जारी रहने से सूडान में भूखमरी की आशंका। बांग्लादेश के ग्रामीण क्षेत्र में नया पैरिश स्थापित किया गया। मणिपुर में जेसुइट मिशनरियों पर हमला। धर्म प्रांतों में प्रवासियों के लिए नीतियों का मसौदा तैयार करने के लिए कलीसिया प्राधिकरण की बैठक। भारतीय कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के प्रमुख ने मणिपुर में हिंसा पर चिंता व्यक्त की। सीरो मालाबार चर्च ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने का विरोध किया। प्रेस निकायों ने पहलवानों के विरोध स्थल पर महिला पत्रकार की बदसलूकी की निंदा की। ईसाई महिलाएं और पत्रकार पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में आए। भारतीय ख्रिस्तियों के खिलाफ उत्पीड़न जारी। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप ने सर्बिया में गोलीबारी के शिकार लोगों के लिए शोक व्यक्त किया। पोप फ्रांसिस ने सर्बिया में हाल ही में हुई 2 अलग अलग सामूहिक गोलीबारी पर दुख व्यक्त किया, जिसमें कई लोग मारे गए और अन्य घायल हुए हैं। पोप फ्रांसिस ने शुक्रवार 5 मई को सर्बिया में हाल की गोलीबारी खबर पर गहरा दुख व्यक्त किया, जिसमें 2 अलग अलग घटनाओं में 8 युवा छात्रों सहित 17 लोग मारे गए थे। वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन द्वारा हस्ताक्षरित एक टेलीग्राम में बेलग्रेड के महाधर्माध्यक्ष लादिस्लाव नेमेट को संबोधित करते हुए पोप फ्रांसिस ने हार्दिक संवेदना और हिंसा के इन मूर्खतापूर्ण कृत्यों से प्रभावित सभी लोगों के लिए प्रार्थना का आश्वासन दिया। रोजरी माला विनती करने के लिए पोप फ्रांसिस का आह्वान। मई का महीना माता मरियम के लिए समर्पित है, जिसमें माता कलीसिया रोजरी माला विनती करने के लिए सभी विश्वासियों का विशेष रूप से आह्वान करती है। पोप फ्रांसिस ने 6 मई को एक ट्वीट के माध्यम से विश्वासियों को रोजरी माला विनती करने का प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कहा, परिवार में प्रतिदिन रोजरी माला विनती करना यह सुनिश्चित करता है कि उस परिवार में विश्वास एवं आनंद का तेल कभी समाप्त नहीं होगा, बल्कि इसके सदस्यों के जीवन में बहेगा जो ईश्वर के साथ संयुक्त होते हैं। लड़ाई जारी रहने से सूडान में भूखमरी की आशंका। विश्व खाद्य कार्यक्रम का कहना है कि देश में लड़ाई जारी रहने से लाखों लोगों पर भूखमरी का खतरा है। सूडान की राजधानी खार्तूम में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विश्व खाद्य कार्यक्रम ने 2 सप्ताह पहले अपना काम बंद कर दिया था, जब खार्तूम में प्रतिद्वंदी सैन्य गुटों के बीच लड़ाई में उनके 3 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। इसने बताया कि हिंसा से भागे 15,000 लोग दक्षिण सूडान की सीमा पर है। 500 से अधिक लोगों की मौत की सूचना दी गई है, लेकिन हताहतों की सही संख्या बहुत अधिक मानी जाती है। बांग्लादेश के ग्रामीण क्षेत्र में नया पैरिश स्थापित किया गया। राजशाही के धर्म प्रांत ने 1 मई को श्रमिक संत जोसेफ के पर्व के दिन देश के उत्तरी भाग में भूतहरा के एक दूरस्थ क्षेत्र में एक नया पल्ली स्थापित किया। राजशाही के बिशप गेरवेस रोजारियो 17 पुरोहितों और 6 धर्महीनों के साथ विभिन्न गांवों के लगभग 1000 लोगों ने पल्ली के उद्घाटन में भाग लिया। नए पुरोहित के निवास और चर्च का उद्घाटन और आशीष के अलावा बिशप ने 109 बच्चों को प्रथम परम प्रसाद संस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर बिशप रोजारियो ने कहा, इस यूक्रिस्ट के उत्सव के माध्यम से भूतहरा एक पूर्ण पल्ली होगा। हम बहुत खुश हैं, यह वास्तव में एक ईश्वर का धन्य दिन है। मणिपुर में जेसुइट मिशनरियों पर हमला। लोगों के एक समूह ने 3 मई को मणिपुर के मोराइंग के पास चल रही मणिपुर हिंसा के दौरान 5 जेसुइट मिशनरियों और एक छात्र पर हमला किया। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार जेसुइट पुरोहित फादर बोनी, फादर मेलविन, फादर स्टीफन नोलक, फादर फेलिक्स मोवी और फेसामा के एक छात्र को परियोजना क्षेत्र में एक घर की आशीष के बाद मोराइंग लौटते समय भीड़ द्वारा रोक लिया गया था। भीड़ के कुछ सदस्यों ने, जो नशे में थे, मिशनरियों पर हमला किया क्योंकि उन्हें लगा कि वे भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जीप में आग लगाने के बाद समूह निकटतम क्षेत्र में भाग गया, लेकिन भीड़ के कुछ सदस्यों ने महसूस किया कि उन्होंने पुरोहित के एक समूह पर हमला किया था और उन्हें पास के एक घर में ले गए। हालांकि फादर स्टीफन नोलक के माथे पर चोट आई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। धर्म प्रांतों में प्रवासियों के लिए नीतियों का मसौदा तैयार करने के लिए कलीसिया प्राधिकरण की बैठक।
प्रवासियों को बेहतर पास्टोरल देखभाल प्रदान करने के लिए केरल, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना और तमिलनाडु के प्रवासी आयोग के दक्षिण क्षेत्र के सदस्यों ने 2 मई को एक बैठक की। राज्यों में प्रवासियों की देखभाल और संरक्षण पर संगोष्ठी मद्रास, मलयापुर महाधर्म प्रांत, चेन्नई, तमिलनाडु के पास्टोरल केंद्र में हुई। इस कार्यक्रम में 35 लोगों ने भाग लिया, जिनमें पुरोहित और धर्म बहन और लोकधर्मी शामिल थे। प्रतिभागियों ने प्रवासियों के कल्याण के लिए कलीसिया और अन्य नागरिक समाज समूहों के भीतर संगठनों के साथ सहयोग करने के तरीकों पर चर्चा की। भारतीय कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के प्रमुख ने मणिपुर में हिंसा पर चिंता व्यक्त की। भारतीय कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के प्रमुख ने मणिपुर में ईसाइयों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर अपनी चिंता व्यक्त की। आर्च बिशप एंड्रयू थयत ने 5 मई को एक बयान में कहा, CBCI मणिपुर के शांतिप्रिय राज्य में ईसाइयों के उत्पीड़न के पुनरुत्थान को देखकर बहुत दुखी और स्तब्ध है। कम से कम 41 घरों और कई चर्चों में आग लगा दी गई है और कई लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है। धर्माध्यक्ष ने कहा, कुछ मेइती समूहों द्वारा कुकियों के प्रदर्शन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, जहां एक कुकी युद्ध स्मारक को जला दिया गया था। राज्य पुलिस ने कुछ जिलों में कुकीज के एक बड़े जमावड़े पर देर से प्रतिक्रिया दी और हाल के दिनों में 2 समुदायों के बीच एक दूसरे के बारे में बढ़ती चिंता कुछ कारक है, जिनके परिणाम स्वरूप हाल के दिनों में मणिपुर में हुई हिंसा है। इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक सेना और संघीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा इसे नियंत्रण में लाने के बावजूद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। CBCI अध्यक्ष ने कहा, पूर्वोत्तर राज्यों ने हेल्पलाइन स्थापित की है और लोगों, मुख्य रूप से छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए निकासी की योजना बनाई है। कैथोलिक चर्च मणिपुर के लोगों के लिए बहुत चिंतित है, चाहे वह किसी भी जनजाति या समुदाय के हो। आर्च बिशप थजत ने सभी धर्माध्यक्षों से अनुरोध किया कि मणिपुर राज्य में शांति के लिए पल्लियों और धार्मिक संस्थानों में प्रार्थना सभा आयोजित करें और युद्धरत दलों को वार्ता में प्रवेश करने और मणिपुर को उस पर सुंदर शांतिप्रिय स्थान में फिर से बसने के लिए जो वह पहले था। सीरो मालाबार चर्च ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने का विरोध किया। एक प्रमुख कैथोलिक समूह सीरो मालाबार चर्च का कहना है कि यह समलैंगिक विवाह को वैध बनाने का एक विरोध करता है, क्योंकि यह मानव प्रकृति का खंडन और परिवार व्यवस्था और समाज के साथ अन्याय है। कोच्चि स्थित चर्च के पब्लिक अफेयर्स कमीशन के 4 मई के प्रेस नोट में कहा गया है, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने बच्चों के प्रति आकर्षण, जानवरों के प्रति आकर्षण और रक्त संबंधियों के बीच आकर्षण जैसी यौन विकृतियों को वैध बनाने की मांग हो सकती है। आयोग संघीय सरकार को जवाब दे रहा था, जिसने समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट के एक याचिका पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया मांगी है। आयोग के सचिव फादर अब्राहम और फादर जेम्स द्वारा हस्ताक्षरित प्रेस नोट में यह कहा गया है कि चर्च ने इस मामले में भारत के राष्ट्रपति को अपनी स्थिति से अवगत करा दिया है। प्रेस निकायों ने पहलवानों के विरोध स्थल पर महिला पत्रकार से की बदसलूकी की निंदा की। भारतीय महिला प्रेस कोर और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने 4 मई को पहलवानों की विरोध प्रदर्शन स्थल के पास एक महिला पत्रकार के साथ पुलिस की बदसलूकी की निंदा की। एक डिजिटल संपादक साक्षी जोशी 4 मई की सुबह पहलवानों के विरोध को कवर करने के लिए नई दिल्ली में लोकप्रिय विरोध स्थल जंतर मंतर गई थी। पहलवान भारतीय पहलवान महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। दिल्ली पुलिस के जवानों ने देर रात खिलाड़ियों से मारपीट की। साक्षी जोशी को कथित तौर पर पुलिस ने पीटा भी था और कई घंटों तक हिरासत में रखा था। उसने घटित घटनाओं को दर्शाने वाले वीडियो ट्वीट किए। साक्षी जोशी ने कहा कि वह पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच हाथापाई की गवाह है। एक वीडियो में दिखाया गया है कि साक्षी जोशी को पहले पुलिसकर्मियों ने पहलवानों से बात करने से शारीरिक रूप से रोका और फिर महिला पुलिस ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया, जिससे उनके कपड़े फट गए। साक्षी जोशी को हिरासत में लिया गया था और बाद में करीब 1:30 बजे छोड़ दिया गया। उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को शिकायत भेजकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच और सजा की मांग की है। ईसाई महिलाएं और पत्रकार पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में आए। ईसाई महिलाएं उन भारतीय पहलवानों का समर्थन करने वाले समूहों में शामिल हो गई है जो भारतीय कुश्ती महासंघ के भीतर यौन शोषण के खिलाफ न्याय की मांग कर रहे हैं। सिस्टर्स इन सॉलिडेरिटी के एक संयुक्त बयान में कहा गया है, यह गहरी चिंता के साथ है कि हम भारत के विभिन्न ईसाई चर्चों की महिलाएं अपने पुरस्कार विजेता पहलवानों के यौन शोषण और उत्पीड़न की स्थिति को दूर करने के लिए उनके लंबे संघर्ष को देख रही है। 4 मई का बयान पहलवानों के दुर्व्यवहार के उनके अनुभवों को आवाज़ देने के साहस और दुर्व्यवहार करने वालों को बचाने वाली प्रणाली से लड़ने के लिए उनकी दृढ़ता की सराहना करता है।
भारतीय क्रिश्तियों के खिलाफ उत्पीड़न जारी। जबरन धर्मांतरण के आरोपों के बीच छत्तीसगढ़ में क्रिश्तियों के खिलाफ उत्पीड़न की एक नई रिपोर्ट सामने आई है। एक चरमपंथी हिंदू पार्टी द्वारा धर्मांतरण के आरोपों के बाद रविवार को छत्तीसगढ़ के एक गांव में 10 पास्टरों सहित लगभग 50 क्रिश्तियों पर हमला किया गया। समुदाय एक निजी घर में प्रार्थना करने के लिए एकत्रित था जब एक सशस्त्र भीड़ कथित रूप से उग्रवादी हिंदू राष्ट्रवादी संगठन बजरंग दल ने घर को घेर लिया और घुसकर उन्हें प्रार्थना करने से रोक दिया। अपनी सुरक्षा के डर से क्रिश्तियों ने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया और पुलिस बुलाई, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो घर के मालिक पास्टरों और अन्य ईसाइयों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उन्हें उसी दिन शाम को रिहा कर दिया गया। प्रार्थना सभा में भाग लेने वाले अंकुश बरिएकर ने पुलिस पर कुछ पास्टरों की पिटाई करने का आरोप लगाया, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में इलाज की आवश्यकता भी पड़ी। इसी के साथ आज के कलिसियाई समाचार समाप्त हुए। मुझे यानी प्रवीण परमार को दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।